अब देखिए, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती थी, गर्मी की छुट्टी समर वेकेशन में, तो सब बच्चे घर चले जाते हैं, लेखिका वही हॉस्टल में अपने कमरे में बैठकर कुछ काम करती रहती। तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। पहले तो लेखिका कॉलेज जाती तो वो भी चला जाता, आती तो आ जाता। अब देखता है कि लेखिका घर में ही है, कमरे में है, तो वो भी नहीं जाता, वही चुपचाप कमरे में घूमता रहता या झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा, ठीक है, बहुत अलग तरीके का नया उपाय खोज निकाला। ये सब जानवरों को गर्मी भी बहुत लगती है, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे फर, मतलब बाल होते हैं, फर, तो ये सब जानवरों को गर्मी लगती है। तो वो बहुत सुंदर उपाय खोज निकाला। क्या निकाला देखिए, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। सुराही क्या है? मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी रखा जाता है, मिट्टी का घड़ा, और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। तो किस प्रकार से देखिए, आपका इसको बोलते हैं मिट्टी का सुराही, इसको बोलते हैं सुराही, माटी का ये कलश, इसे पानी भराता है, पानी भरने पर ठंडा रहता है। तो गिल्लू जो है बहुत सुंदर उपाय खोज जाता है। ऐसे चपक कर वो बैठ जाता, ऐसे चपक कर बैठा रहता। और इस प्रकार से लेखिका के करीब भी रहता, लेखिका बैठ कर काम करते रहती और वो ऐसा चिपका रहता सुराही में। तो इस प्रकार से वो पास में भी रहता, ठंडक में भी रहता। तो इस प्रकार से बोला है कि वो सुराही पर लेट जाता, चपका रहता इस तरह से सुराही पर, और समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। अब देखिए, अब दुख भरा कहानी शुरू हो रहा है। गिलहरी के जीवन की अवधि, टाइम, जीवन का मतलब लाइफ स्पेल 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। वो लोग 1.5-2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता। पहले हम बताए थे स्टार्टिंग में, बहुत कम दिन, मतलब वो लोग का जीवन ही ऐसा होता है, लोग का लिए उम्र। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया, मतलब 2 साल होते तो एकदम बूढ़ा हो जाता है। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया उस दिन। रात में अंत की यातना मतलब पीड़ा, कष्ट, दर्द में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। बूढ़ा हो गया था और लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजे से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन, मरने की अवस्था, स्थिति में पकड़ा था। एकदम वो जब उसको उठा कर लाई थी एकदम गमले के पास से, तो उस समय भी इसी तरह से जिस उंगली को पकड़ा था, आज भी उसी प्रकार से वही उंगली पकड़े हुए है। एकदम मतलब बूढ़ा हो गया था, मरना, मैंने एकदम लेखिका को लगा कि अब जब तक उसका प्राण निकलने वाला है। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे, लेखिका को एहसास हुआ कि ये सब एक्चुअली पशुओं का शरीर बहुत गर्म रहता है, लेकिन जब उसने पकड़ा पंजा लेखिका का उंगली पंजे से, तो लेखिका को लगा कि ये एकदम ठंडा लग रहा है। उसी रात को देखिए मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता, हीट देने के लिए, ताकि थोड़ा हीटर का उष्णता मैंने हीट मिलेगा तो शायद थोड़ा उसके अंदर गर्माहट आएगी, तो शायद उसे थोड़ा अच्छा लगेगा, देने का प्रयास किया। परंतु प्रभात में सुबह की प्रथम की, जैसे ही सुबह हुई, सूर्य की किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जगने के लिए सो गया। सुबह होते होते दुनिया से चला गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद करी, जो जाली खोल दिया था थोड़ा सा, उसको फिर से बंद कर दिया। परंतु गिलहरी की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती, लेकिन उसके साथी जो गिलहरियाँ थी वो लोग आज भी, मैंने लेखिए कहते थे कि आकर चिक चिक लगता है कि गिल्लू घर के अंदर है, वो लोग बुलाती। और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है, बसंत मैंने आते रहता है, मतलब सीजन तो आएगा ही, बसंत, स्प्रिंग, एक स्प्रिंग जाने के बाद फिर स्प्रिंग आएगा। उस प्रकार से स्प्रिंग आ रहा है, जा रहा है, लेकिन गिल्लू नहीं है। अब
जब भी स्प्रिंग सीजन आता है तो लेखिका को और ज़्यादा उसकी याद आती है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि, समाधि मतलब वहीं गाड़ दिया गया, क्योंकि उसको वहीं से प्राप्त किया गया था, वहीं से मिला था, और वो जो पौधा था सोनजूही का उसे बहुत प्रिय था, वहीं पर वो ज़्यादा रहता खेलता, इसलिए भी कि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी उस लघुघात मतलब छोटा शरीर किसी वासंती दिन मतलब वसंत ऋतु में जूही के पिता मतलब येलो कलर, पीले रंग, छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष। ऐसा लगता है कि बसंत ऋतु में जो फूल खिलते हैं कली के रूप में वो गिल्लू ही है, क्योंकि लेखिका को ऐसा लगता है कि उसके मतलब वहाँ जो मिट्टी में गाड़ दिया, मिट्टी में मिलकर जड़ में मिल गया, उसके रूट में मिल गया, मिलकर वो फूल के रूप में खिलकर उनको चौंका रहा है या उसको दर्शन दे रहा है। इस प्रकार से हम लोगों का ये चैप्टर अंत हुआ। ऐसे क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होने से पूछिएगा, जो हम लोग नेक्स्ट ये करेंगे।